जय हिंद फ्रेंड, ये सेट हमारा 2020 का पेपर है, BHU PF मॉडल। तो चलिए चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। तो टाइम ड्यूरेशन देख लिया गया। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट होता है यहाँ से। क्वेश्चन फर्स्ट है, कौन सा रंग मिट्टी से नहीं बनता है? गेरू, रामराज, खड़िया, आलता। तो गाइस सही आंसर क्या इसका है? ये आलता क्या है, जो मिट्टी से नहीं बनता, एक रासायनिक रंग है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 9, 5, 7, 12। तो गाइस सही आंसर क्या इसका है? 7। मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं? 1, 2, 3, 4। तो गाइस मोनालिसा का जो चित्र है, चित्र में मुख्यतः 2 ही आयाम होते हैं, यानी एक लंबाई होता है, दूसरा चौड़ाई होता है, ठीक है। और मूर्तियों में 3 आयाम होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, मदर टेरेसा किसने चित्रित किया? सतीश गुजराल ने, विवान सुंदरम ने, मंजित बाबा ने, MF हुसैन ने। तो गाइस MF हुसैन द्वारा मदर टेरेसा पर बनाया गया एक सीरीज है, जिसपे इन्होंने बहुत सारे लंबी श्रृंखला बनाई है पेंटिंग की। क्वेश्चन नंबर 5, बंगाल कला शैली निम्न तकनीक से जानी जाती है? तैल तकनीक, लघु चित्रण तकनीक, वाश तकनीक, टेम्परा तकनीक। तो गाइस बंगाल शैली जो है, बंगाल कला शैली अपने आप में एक वाश तकनीक के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र भीमबेटका किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में। तो गाइस भीमबेटका कहाँ पड़ता है? MP। कागज की कतरन से बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? इंटाग्लियो, लिथोग्राफ, कोलाज, ग्राफिक्स। तो गाइस कागज की कतरन से बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं हम लोग हैं? कोलाज। क्वेश्चन नंबर 8 है, द्वितीयक रंग कितने प्रकार के होते हैं? 10, 7, 3, 5। तो गाइस जो द्वितीयक रंग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? नारंगी, बैगनी और हरा। प्राथमिक रंगों को मिलाने के बाद द्वितीयक रंग बनता है। क्वेश्चन नंबर 9, मकबूल फिदा हुसैन किस संस्थान से संबंध रखते हैं? बांग्लादेश से, सॉरी गाइस क्वेश्चन है किस स्थान से? बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, ईरान। तो गाइस मकबूल फिदा हुसैन कहाँ से संबंधित रखते हैं? भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 10 है, रंग और पेपर पेस्टिंग आदि से कौन सी पेंटिंग बनाई जाती है? कटिंग पेस्टिंग, कोलाज, पेपर मैसी, ग्राफिक्स। तो गाइस इसका सही आंसर क्या है? कोलाज है। किन रंग के साथ हम माध्यम नहीं रखते हैं? वाटर कलर, पेस्टल कलर, ऑयल कलर, एक्रेलिक कलर। तो गाइस यहाँ पर पेस्टल जो है ये एक सॉफ्ट पेंसिल कलर जैसा होता है, तो इसके साथ हम लोग माध्यम नहीं रखते हैं पेस्टल रंग जैसे। भारतीय पारंपरिक मूर्ति कला की एक अर्थशिल्पी सही विशेषता बताइए? नैसर्गिक है, रिप्रेजेंटेशनल है, अमूर्त एवं वस्तु निरपेक्ष है, या आदर्शपूर्ण है। तो वैसे ये क्वेश्चन काफी रिपीटेड है, तो बार बार कई बार मतलब कि जो सेट हमारा है 2000 से लेकर के 2018 तक, इसके बीच में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे देखने पर हमारा सही आंसर क्या है इसका कि आदर्शपूर्ण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 13 है, शहनाई वादक कौन था? बड़े गुलाम अली खां, फैयाज खां, बिस्मिल्लाह खां, तानसेन। तो गाइज बिस्मिल्लाह खां एक प्रसिद्ध शहनाई वादक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन है, 14 नंबर का, अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित है? मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध। तो गाइज अजंता हमेशा ऑलवेज रिलेट करेगा किसको? बौद्ध भिक्षुओं से, तो बौद्ध धर्म से ये है। प्राचीन स्थल मोहनजोदड़ो किस देश में मौजूद है? पाकिस्तान, भारत, चीन, इंडोनेशिया। तो गाइज मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सब सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, शांति निकेतन कहाँ निकट है? मुंबई के, दिल्ली के, कोलकाता के? सही आंसर क्या है? ये सही आंसर इसका बोलपुर है, यहाँ पे। विख्यात खजुराहो निम्नलिखित प्रदेश में है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो गैस जो खजुराहो है वो हमारा है छतरपुर जिला, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। और खजुराहो के कुछ मंदिर हैं, जैसे लक्ष्मण टेम्पल है जो ललितपुर, झांसी, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये चीजें तो एक खजुराहो जो है मतलब बहुत बड़ा लंबे एरिया में फैला हुआ है, जिसका 2 पार्ट है, एक मध्य प्रदेश है और एक उत्तर प्रदेश में भी है। तो कुछ कुछ भाग इसके उत्तर प्रदेश में आते हैं। मुख्यतः यह कहाँ पे स्थित है? ये मुख्यतः मध्य प्रदेश में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजा रवि वर्मा किस राज्य में जन्मे थे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल। तो गाइस रवि वर्मा केरल के किल्ली मनूर नामक ग्राम में जन्मे थे। विख्यात कार्टूनिस्ट का नाम बताइए? एम.एफ. हुसैन दिया है, बेंद्रे है, रवि वर्मा, आर.के. लक्ष्मण है। तो गाइस सही आंसर क्या है? आर.के. लक्ष्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पे? आगरा में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में। तो गाइस उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है उत्तर प्रदेश। सही आंसर क्या इसका है? लखनऊ में पड़ता है ये, स्टेट की ललित कला अकादमी लखनऊ में। पोस्टर का सामान्य आकार है 20x28, 10x12, 22x30, 30x36, 36x40। तो सही आंसर क्या है? तो गैस सही आंसर क्या है इसका है? ये थर्ड ऑप्शन है, 22x30 इंच जो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 है, टेक्सटाइल डिजाइन प्रिंटिंग में किससे प्रयोग करते हैं? टमाटर को, आलू को, संतरा को, प्याज को। तो गाइस प्रिंटिंग से रिलेटेड टेक्सटाइल डिजाइन प्रिंटिंग, उसमें आलू का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ पर? मुंबई में, दिल्ली में, आगरा में, लखनऊ में। तो सही आंसर कहाँ पे? जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24, इनमें से कौन सी रंगत उष्ण नहीं है? इसका मतलब है ठंडे रंग के बारे में पूछ रहा है। उष्ण मतलब गर्म होता है, तो ठंडा रंग पूछ रहा है, ठंडा रंग कौन सा है? लाल, नारंगी, ये दोनों गर्म रंग है। लाल भी गर्म रंग है, पीला भी गर्म रंग है। तो गाइस यहाँ बचा नीला और हरा, यानी ऑप्शन नंबर जो सेकेंड हमारा है नीला हरा, मतलब ब्लू ग्रीन, ये क्या है? ठंडा रंग है, जो कि गर्म रंग की श्रेणी में नहीं आता है। तो यहाँ पूछा कि उस रंग नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन? दो ऑप्शन सही है। ऑफसेट कलर प्रिंटिंग में पूरे कितने रंगों का प्रयोग करते हैं? कत्थई, 3 रंग, 4 रंग, 2 रंगों का। तो गाइस ऑफसेट कलर प्रिंटिंग में 4 रंगों का प्रयोग होता है, जिसे CMYK जानते हैं हम लोग हैं। सी से सियान, मेजेंटा, येलो, क्रेयन। क्रेयन को की कलर कहते हैं, जो ब्लैक के समीप होता है। जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ पे है? आगरा में, मुंबई में, दिल्ली में, अहमदाबाद में। तो जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ पे स्थित है? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अशोक स्तंभ शीर्ष कहाँ पर है? मथुरा में, सारनाथ में, वाराणसी में, मिर्जापुर में। तो गाइस अशोक स्तंभ पूछ रहा है, तो ये कहाँ पे है? अशोक स्तंभ सारनाथ में है। अब यहाँ पर लोकेशन दे दिया है सारनाथ, वाराणसी। तो वाराणसी में है, बट सारनाथ इज द नियरेस्ट स्थान, जो सबसे नजदीकी स्थान क्या है? सारनाथ। तो सही आंसर क्या होगा? सारनाथ। यहाँ पे कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है।
बामियान की गुफाएं कहाँ? श्रीलंका में, भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में। तो गाइस बामियान जो है अफगानिस्तान में पड़ता है। किस कलाकार ने अपने प्रारंभिक जीवन में सिनेमा के पोस्टर चित्रित करते थे? नंदलाल बोस, हुसैन, ए.के. हलदार, बेंद्रे। तो गाइस हुसैन थे। स्टोन से इंप्रेशन लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्लानोग्राफी, प्रिंटिंग, इंटेग्लियो, इंग्रेविंग, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग। तो गाइस पत्थर से इंप्रेशन लेने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्लानोग्राफी प्रिंटिंग। काबा शरीफ कहाँ पर स्थित है? बगदाद में, तेहरान में, मक्का में, मदीना में। आंसर इसका है काबा शरीफ जो है वो कहाँ पड़ता है? मक्का में। कौन सी पेंटिंग अजंता की गुफा में मौजूद है? मोनालिसा, वीनस का जन्म, बनी ठनी, और ऑप्शन नंबर 4 है पद्मपाड़ी। तो गाइस पद्मपाड़ी जो है अजंता की गुफा नंबर 1 में है, जिसे पद्मपाड़ी, बोधिसत्व पद्मपाड़ी कहते हैं। अशोक स्तंभ किससे बने थे? चुनार सैंडस्टोन से, ब्लैक स्किट से, रेड सैंडस्टोन, ग्रेनाइट स्टोन। तो गाइस अगर यदि चुनार सैंडस्टोन दिया है तो इसका सही ऑप्शन क्या है? चुनार सैंडस्टोन, यानी कि चुनार सैंडस्टोन या चुनार के बलुआ पत्थर। जब चुनार नहीं रहेगा तो फिर रेड सैंडस्टोन होगा, नहीं तो फिर चुनार बलुआ पत्थर ही सही है जगह ऑप्शन में इसका। नेक्स्ट है हमारा, इन कलाकारों में कौन फिल्म निर्माता भी है? R.S. बिष्ट, हुसैन, B.C. सन्याल, B.N. आर्या। तो भाई सही आंसर कौन है? हुसैन। पाइप पीता हुआ लड़का, पंढरपुर का लड़का, और फिर उनकी बहुत सारी मूवियां हैं। किस जिले में वृंदावन मौजूद है? आगरा में, अलीगढ़, मथुरा में, ग्वालियर में। तो गाइस वृंदावन जो है मथुरा में स्थित है। प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है? धनराज भगत, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस, यामिनी राय। तो गाइस प्रसिद्ध जो मूर्तिकार हैं कौन है? धनराज भगत हैं। चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? आगरा, खुर्जा, फिरोजाबाद, हाथरस। तो गाइस चीनी मिट्टी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? खुर्जा। खुर्जा का रेड पॉटरी प्रसिद्ध है, जिसे चीनी मिट्टी के जाना जाता है। कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो आगरा, सादाबाद, फिरोजाबाद, हाथरस। तो गाइस कांच की चूड़ियां कहाँ बनती हैं? कांच की चूड़ियां फिरोजाबाद में। चिकन काशीदाकारी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? सहारनपुर, मेरठ, लखनऊ, बरेली। तो गाइस सही आंसर क्या है? लखनऊ। चिकनकारी काशीदाकारी कहाँ का है? लखनऊ का। विख्यात हवा महल किस शहर में स्थित है? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, नामनेर। तो गाइस हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर। किस शहर में गेटवे ऑफ इंडिया मौजूद है? इंदौर में, मुंबई में, दिल्ली में, नैनीताल में। तो गाइस गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है? मुंबई में। और जो दिल्ली में है वो इंडिया गेट है। किस शहर के निकट बुलंद दरवाजा स्थित है? आगरा, मुर्शिदाबाद, दिल्ली, जौनपुर। तो गाइस बुलंद दरवाजा जो हमारा स्थित है वो फतेहपुर सीकरी, और वो किसके निकट पड़ता है? वो हमारा है आगरा के निकट। किस नगर में विख्यात मीनाक्षी मंदिर मौजूद है? मैसूर में, मदुरई में, रामेश्वरम में, सूरत में। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है? मदुरई। एमफिक्स का प्रयोग किसमें होता है? प्रोसेसिंग फिल्म में, ड्राइंग की फिक्सिंग में, एनलार्जर की एडजस्टिंग में, या डिस्टेंस की फिक्सिंग में। तो
एम्फिक्स का प्रयोग। तो सही आंसर क्या इसका है? प्रोसेसिंग फील्ड में। विश्व में कौन सबसे ऊंचा पहाड़ है? कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, हरि पर्वत। तो सही आंसर क्या इसका है? माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है? मानव कृतियां, महंगे रंग, अच्छा कागज, अच्छा संयोजन। तो गाइस सॉरी, इसका सही आंसर जो कि पिछले भी मॉडल पेपर में बताया गया है कि BHU अक्सर ही मान्य करता है अच्छा संयोजन को, और ये होना भी चाहिए, पर कुछ लोग अच्छा कागज को मानते हैं। तो सही आंसर क्या है? अच्छा संयोजन। इनमें से कौन प्लास्टिक आर्ट की सामग्री नहीं है? मार्बल, ब्रॉन्ज, मरकरी, एल्यूमिनियम। तो गाइस ये सभी जो है कि एक धातुएं हैं, बट मरकरी धातु होने के बावजूद भी ये लिक्विड फॉर्म पाया जाता है, तो इसका प्रयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं प्लास्टिक आर्ट यानी कि मूर्तिकला विभाग में। तो इसका सही आंसर क्या है? मरकरी। सिरेमिक टाइल्स का निर्माण होता है ब्रॉन्ज में, लकड़ी में, सीमेंट में, चाइना क्ले में। तो गाइस सिरेमिक टाइल्स का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? चाइना क्ले से। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? 15 BC, 58 BC, 58 AD, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस सही आंसर क्या इसका है? 58 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लास्ट 15। एक कॉलम का आकार होता है 1.4 सेमी, 4.5 सेमी, 5.4 सेमी, 5.6 सेमी। तो गाइस सही आंसर क्या इसका है? 4.5 सेमी। क्यों? क्योंकि एक कलम की साइज अगर हम स्टैंडर्ड क्वालिटी की चाहिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर लें या हिंदी न्यूज़पेपर, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर का स्टैंडर्ड क्वालिटी जो होती है उसके कलम की साइज टोटल 3.7 होती है, और गटर स्पेस जो कि 0.7 होता है, मिला करके 4 होता है। और इन सभी ऑप्शन में से नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा है? तो 4.5 सेमी ऑप्शन जो सबसे नियरेस्ट है, इसलिए सही आंसर क्या है? 4.5 है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।